एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साल 2021 का पहला सर्वे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना। इस सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सर्वे के सवालों के जवाब पिछले 12 हफ्तों में लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। साल 2021 का पहला सर्वे लेकर हम हाजिर हैं इस नए रूप रंग और नए तेवरों के साथ। देश का मूड क्या है, आप सब जानना चाहते हैं कि लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी अब कहां खड़े हैं। क्या कोरोना काल में उनकी लोकप्रियता पर धक्का लगा है? क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? कौन सा मुख्यमंत्री जनता की नजर में हीरो है और कौन जीरो बन चुका है? कोरोना से लेकर कृषि कानून तक के सवाल इस सर्वे में हमने देश की आवाम से पूछे हैं। कुल 543 सीटों का ये सर्वे है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ये पता लगे कि जनता के मन में क्या है। राहुल ज्यादा लोकप्रिय है या वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष जानना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता ने साल के इस पहले सर्वे में दिए हैं। एबीपी न्यूज पर बिल्कुल नए अंदाज और नए तेवर कलेवर के साथ आज का ये सी वोटर का सर्वे हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। एबीपी न्यूज का स्पेशल स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बारी बारी से आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट हैं अभय दुबे जी, वरिष्ठ कॉलमिस्ट, आपका स्वागत है आपका। और साथ में आइए, आपका स्वागत है देवांग, तो हमेशा स्टाइल में आते हैं। देवांग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एज यूजुअल। देवांग का चाम अब तक गया नहीं है। धन्यवाद। इन सब के अलावा पॉलिटिकल पैनल भी हमारे साथ होगा। इन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ेंगे और भी तमाम नेता बारी बारी से जुड़ जाएंगे। शाहनवाज भाई, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इस पहले देश के 2021 के ओपनिंग सर्वे में। और साथ में गुरुग्राम से कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी हमारे साथ अब जुड़े। गौरव जी शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के केसी त्यागी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद केसी त्यागी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और भी मेहमान टीएमसी के सांसद शांतनु सेन भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ लगातार वो सर्वे के आंकड़े दिखाते रहेंगे। तो बगैर वक्त गंवाए, क्योंकि बहुत बड़ा सर्वे है, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण आपके सामने है, मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस संख्या से जिसके बारे में हम और आप जानना चाहते हैं और शायद देश के तमाम मुख्यमंत्री भी जानना चाहते हैं कि दरअसल वो लोकप्रियता के पैमाने में कहाँ खड़े हुए हैं। तो पहला सर्वे का पहला सवाल बहुत ही दिलचस्प है और ये सवाल है कि आखिरकार देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन सा है। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन सा है, किसके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं। हमने टॉप 5 वर्स्ट सीएम, सबसे खराब सीएम की लिस्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो पहले नंबर पर नीचे से लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे खराब मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रावत साहब, माफ करिएगा लेकिन आपकी लोकप्रियता वैसी है जैसे एक साल पहले थी, आपकी लोकप्रियता और कम हो गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, दोनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और दोनों लोकप्रियता के पैमाने में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में निचले स्तर पर है, निचली पायदान पर है। तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी इन दोनों के ऊपर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी लोकप्रियता भी कम हुई है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री नंबर 4 पर हैं और के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे खराब इनका प्रदर्शन रहा है, जिसमें 5 में से 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है, 1 केसीआर है और 1 एआईएडीएमके का। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। इस सर्वे इस पॉइंट की सबसे जो खास बात है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले नंबर पर है सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सबसे खराब मुख्यमंत्री के तौर पर देश की जनता ने उनको माना है, उनकी प्रदेश की जनता ने उनको माना है। फिर आता है नंबर खट्टर साहब का, फिर आता है नंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह का, फिर आता है चंद्रशेखर राव का और फिर आता है पलानी स्वामी का। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान है। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। हम शाहनवाज हुसैन के पास चलेंगे सीधा। शाहनवाज जी, सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में 2 मुख्यमंत्री आपके हैं लोएस्ट लेवल पर, उत्तराखंड और हरियाणा, क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखिए, ये सही है कि आपका सर्वे आपने किया है, लेकिन ये पूरे देश के अंदर हमारे पास एक ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व है जो हर स्टेट में जब भी चुनाव होते हैं तो लोग वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, उनके विश्वास पे देते हैं। और ये सही है कि इन राज्यों में लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री की वैसी न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साख वहां बहुत मजबूत है। हमारे पास, कहते हैं ना, हमारे पास मोदी है तो मुमकिन है। हमारे पास एक चमत्कारी नेता है, नेतृत्व है, और देश में जहां भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में एक बड़ा रोल होता है। और खट्टर साहब जैसे जो नेता हैं, ये मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उस चांद में काले धब्बे की तरह है। नहीं, ये आपने सर्वे किया है, मैं सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो अपने अपने राज्य में, ये सही है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े नाम मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लेकिन वो कार्यकर्ता के तौर पर सब मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर काम पे जाएंगे तो उन सब राज्य में बहुत अच्छा काम हुआ है, और एक टीम वर्क से हम लोग काम करते हैं। मैं अपने एक्सपर्ट की राय भी लेता हूं। दिव्यांग कुछ बोला, गौरव वल्लभ में आऊंगा। दिव्यांग क्या कहेंगे आप? सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में 2 लोएस्ट मोस्ट पे बीजेपी के। शाहनवाज जी, मुझे हैरानी है क्योंकि जरूर बड़े नेता हैं, चुनाव जीतते हैं आपके लिए मोदी जी, पर राज्यों में तो ये मुख्यमंत्री काम करेंगे और आप, ऐसा लग रहा है कि उनके बचाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है शाहनवाज जी? इन दोनों से कोई नाराजगी है आपकी? नहीं, नाराजगी नहीं दिव्यांग जी। मैं कह रहा हूं कि अब मैं अगर कह दूं कि मैं आपके सर्वे में बहुत सी चीजें आएंगी। हमारे पास आज भारतीय जनता पार्टी की साख सब जगह बढ़ी है, अपेक्षाएं बहुत हैं। देखिए, हमारा जो पैरामीटर है, बता दूं, उम्मीदें हमसे ही हैं। शाहनवाज भाई, जो हमसे उम्मीद होगा इस सर्वे में हमारे पास सबकी रैंकिंग है, राज्य में कोई 1 से लेकर 30 तक की। वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट पे मिलेंगे आपको, हमारी एबीपी न्यूज की। #देश का मूड ऑन एबीपी नंबर 1, अगर हमें नीचे से एक चीज मैं जोड़ दूं जी, आप देखेंगे नंबर 1 मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही निकलेगा। मैं पहले भविष्यवाणी करता हूं। आपकी राय? नंबर 1 नेता की पार्टी, नंबर 1 आप चलिए, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन सा है? शाहनवाज भाई सब्र करिए। देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन सा है? देश का मूड क्या कहता है? शाहनवाज भाई, आपकी बात बिल्कुल गलत है। नवीन पटनायक को सबसे अधिक वोटिंग मिली है, 80% से लोग ज्यादा इनको पसंद करते हैं। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 3, 4, 5 के आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। नंबर 3 पर जगन मोहन रेड्डी है। नंबर 4 पर पी विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री। टॉप 4 में बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। 5वें नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। 6ठे नंबर पर भूपेश बघेल है, बीजेपी का मुख्यमंत्री 6 नंबर तक नहीं है। यह आश्चर्य की बात होनी चाहिए आपके लिए। 7वें नंबर पर ममता बनर्जी है। 8वें पर आके शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। शाहनवाज भाई, 9वें और 10वें पर भी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 9वें नंबर पे हैं और 10वें नंबर पर विजय रूपानी है गुजरात के। तो शाहनवाज जी, ये बात आपकी बिल्कुल गलत साबित हुई सी वोटर के सर्वे में कि नंबर 1 पर आपका मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी बात है इसकी सर्वे की कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार अपनी लोकप्रियता को कायम रखे हुए नंबर 1 पर वो बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और गौरव वल्लभ, आपका एक कमेंट चाहूंगा मैं। तमाम मुख्यमंत्रियों की सूची में इसको आप कैसे देखते हैं कि लोकप्रियता के पैमाने पर अव्वल दर्जे पर कोई आता है तो गैर भाजपाई, और खराब दर्जे में कोई आता है तो वो भाजपाई मुख्यमंत्री? गौरव वल्लभ। देखिए, मैं जी सुमित जी, सबसे पहले तो मैं वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात कर लूं। वर्स्ट परफॉर्मर्स में 5 मुख्यमंत्री, उनमें से 3 भाजपा के, 2 तो डायरेक्ट और तीसरा इनडायरेक्ट, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा समर्थित ही काम हो रहा है। तो 5 में से 3 तो भारतीय जनता पार्टी के वर्स्ट परफॉर्मर्स है। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सुमित जी, जिस मुख्यमंत्री को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है तो वो वर्स्ट क्या, वो तो सुपर वर्स्ट है। अभी हमने देखा कि करनाल में खट्टर साहब में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, लोगों का इतना विरोध है। तो ये वर्स्ट तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जहां तक रावत साहब का प्रश्न है, इनके इंडस्ट्रियल एडवाइजर वहां चिट फंड में क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, सब हमको पता है, सब हमको पता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब हम बेस्ट में, आपने 1 से लेकर 7 तक की लिस्ट बता दी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया।
अमरिंदर सिंह भी ज्यादा दूर नहीं थे पंजाब के। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बातें कर रहे हैं, वर्ष 3 में अमरिंदर सिंह भी हैं। और टॉप 6 नंबर पर अच्छे मुख्यमंत्री में भूपेश सिंह बघेल आते हैं, 6ठे नंबर पर, पहले पे नहीं आते। नवीन पटनायक और भूपेश सिंह बघेल के बीच में जो आंकड़ा है लोकप्रियता का, वो जमीन आसमान का अंतर है। जी, मैं आपके सर्वे पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं वर्ष 2 की बात करी, फिर आप बेस्ट की बात करें तो 5वें नंबर पे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, वहां हमारी सरकार है मिली जुली। नंबर पे कहां पड़ रही है सरकार से? सरकार है उद्धव ठाकरे से कहां पड़ रही है? रोज परेशानी खड़ी कर रहे हैं आप लोग। संभाजी नगर का आप नाम ही नहीं बदलने दे रहे। सुमित जी, अगर पढ़ती नहीं तो मुख्यमंत्री जी पहले 5 बेस्ट मुख्यमंत्रियों में नहीं आ पाते। तो ये डेवलपमेंट और सुशासन का ही नमूना है। केसी त्यागी साहब, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। अभी तक के जो आंकड़े हैं इसमें जेडीयू नहीं दिखाई दे रहा है, ना टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में है। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, पिछले 15 वर्षों में 1 दर्जन बार फिक्की के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, दूसरे आपके सहयोगी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, 3-4 चैनल का, वो सब नीतीश कुमार को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब दे चुके हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर के, इजी डूइंग को लेकर के। उनका अभी ताज़ा चुनाव हुआ है, झंझावातों के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ, प्राकृतिक आपदा के खिलाफ, महामारी के खिलाफ, मंदी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भयंकर पलायन के खिलाफ। लिहाजा अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं और तमाम जो कोविड-19 से पैदा हुई समस्याएं हैं, पलायन से लेकर के और वैक्सीन लगाने तक, सब पर सरकार लगी हुई है। हम आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे कि हमारे मुख्यमंत्री पुनः पहली पायदान पर अपनी गुड गवर्नेंस के जरिए दोबारा स्थापित होंगे। शांतनु सेन साहब, टीएमसी के सांसद मेरे साथ हैं। शांतनु जी, कैसे देखते हैं आप इस आंकड़े को? ममता बनर्जी टॉप मुख्यमंत्रियों में, परफॉर्मर्स में नंबर 7 पर आपको दिखाई देती हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से आगे हैं। ये खुश है, आपके लिए तसल्ली की बात है, या टॉप मोस्ट में ममता को होना चाहिए था? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स पहले दिखाया था। ये ममता बनर्जी जी कंसेक्यूटिवली तीन बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर का रिकॉग्निशन उनको मिला था। और आपको ये मानना पड़ेगा कि 303 सीट मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रूल कर रहा है बीजेपी। लेकिन असल पिक्चर ये है कि हमारा देश में सिर्फ 12 स्टेट में उनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। यहाँ पर जो 4 स्टेट है, जो 4 स्टेट में उनका कोalition गवर्नमेंट चलता है, उसमें ऐसा स्टेट है जहाँ पर उनका सीट 1 है। मिजोरम में उनका सीट 1 है, मेघालय में उनका सीट सिर्फ 2 है, नागालैंड में उनका सीट सिर्फ 12 है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी पूरा देश में 9 स्टेट ऐसा है जिसमें उनका टोटल नंबर ऑफ सीट 10 का नीचे है। ये सबूत करता है कि पूरा देश में बीजेपी का एक्सेप्टेंस नहीं है। और अभी बीजेपी का जो एंटी पीपल एक्टिविटी है, बीजेपी का जो हुलिगनिज्म चल रहा है, मुझे बताइए टीएमसी कितने राज्यों में की एटीट्यूड है, अभी टीएमसी कितने राज्यों में खिलाफ जो इसका जो जबरदस्ती बिल बुलडोज कर रहा है, अभी इतना एंटी पीपल एक्टिविटी, एंटी पीपल डिसीजन एक के बाद एक ये जो ले रहा है, इनका फेडरल स्ट्रक्चर का इसका कोई कदर नहीं करता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू इनके ऊपर नहीं है। ये सब कुछ सेंट्रलाइज करने के लिए चाहता है। शांतनुदा, आप कोविड मुकाबला में शांतनुदा सुनिए ना, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर हम बंगाल का सर्वे भी करने वाले हैं। 5 राज्यों का ओपिनियन पोल जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी आइएगा, उस पर भी हम आंकड़े दिखाएंगे भी वो आंकड़े क्या है, सर्वे चल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते। एक और आंकड़ा है ये, क्योंकि आज आंकड़ों की बात ज्यादा है, लोगों को बोलने का समय शायद कम मिलेगा। मैं आता हूं दिवांग, प्लीज, समय के साथ है। केंद्र के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, यानी केंद्र सरकार के कामकाज से कितनी खुश है भारत की जनता, ये आंकड़े अब आपके सामने हैं। कितने खुश दिखाई देते हैं? 66% लोग इस आंकड़े में खुश हैं सरकार के कामकाज से। 66% लोग, 66% लोग। नाखुश में 30% लोग हैं और कह नहीं सकते कि इस सूची में 4% लोग हैं। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कामकाज से भारत की आवाम
खुश दिखाई दे रही है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो कोरोना से लड़ने की बात रही हो, या एनआरसी सीए की बात रही हो, इन तमाम इकोनॉमी की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, उन इश्यूज पर भी हम आएंगे। लेकिन इस पे मैं कमेंट चाहना, एक कमेंट अगर आप कहें तो मैं ले सकता हूं अभय दुबे साहब का। अभय जी, सरकार से लोग बाग खुश हैं इतने सब कुछ के बावजूद भी 66%। देखिए, इसके अलावा अगर कोई और आंकड़ा आता, ये आता कि सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं या जो नाखुश है उनका आंकड़ा ज़्यादा होता तो मुझे ताज्जुब होता। यहाँ पर स्थिति ये है कि सरकार की जो नाकामियां भी होती हैं, उन नाकामियों के इर्द गिर्द राजनीति करने वाला विपक्ष मौजूद नहीं है। उसकी वजह से कभी भी सरकार की नाकामियों का राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है, केवल उसकी कामयाबियों का ही प्रभाव दिखता है। इसलिए हमेशा ही जब भी सर्वे होता है तो मोदी जी की अपनी रैंकिंग है या सरकार की अपनी रैंकिंग है, वो हमेशा ज्यादा आती है। मुझे लगता है कि प्रभावी विपक्ष की, आक्रामक विपक्ष की, एक ऐसे विपक्ष की जिसके पास कुछ दूरंदेशी हो, कुछ संगठन हो, कुछ गतिशीलता हो सड़क के ऊपर, विपक्ष आमतौर पर ट्वीट करने का काम करता है। तो ऐसी हालत में जाहिर है कि सरकार की रैंकिंग हमेशा ही ऊपर आएगी। प्रदीप जी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा, नेता, नेतृत्व नहीं है, टीना फैक्टर, इसका फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, ये तो वन हॉर्स रेस नज़र आती है कि जो है वो दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। उनको चुनौती देने वाला, उनके सामने खड़े होने वाला, उनके जो है खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव बनाने वाला, ये कोई नेता नज़र नहीं आता दूर दूर तक। न तो विपक्षी दलों में एकता है कि भाई अगर नेतृत्व के स्तर पर कमजोरी है तो संगठन जो है वो मिलकर ताकत बढ़ाएं, वो भी दिखाई नहीं देता। जमीन पर छोड़िए, संसद में भी विपक्ष की एकता दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है राजनीतिक रूप से। तो इसलिए आपको इस आंकड़े पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं एक बेहद दिलचस्प सवाल था सी वोटर के सर्वे में। मैं बता दूं, यशवंत देशमुख भी जुड़ेंगे, सी वोटर के जो फाउंडर हैं, अगले 1 घंटे में, शायद 8 बजे उनका टाइम है। हमने पूछा एनडीए शासित राज्यों में कि आपको कौन ज्यादा लोकप्रिय रहे, आपका मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री। अब आप पीछे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देखिए, एनडीए शासित राज्यों में लोग कितने खुश हैं। असम के लोग कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से हम 43% खुश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से हम 54% खुश हैं। यह असम, ये बीजेपी शासित राज्य है, यानी लोग सीएम से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगले आगे बढ़ते हैं, ये बिहार में देखिए, बिहार में मिलीजुली सरकार है एनडीए की। नीतीश कुमार 37% पसंद किए जाते हैं, पर नरेंद्र मोदी 54% पसंद किए जाते हैं। गोवा की बात करते हैं, अगला गोवा है, प्रमोद सावंत 49% है, पीएम नरेंद्र मोदी 80% पसंद किए जाते हैं। गुजरात, रूपानी साहब के मुकाबले नरेंद्र मोदी का, खुद गुजरात से आते हैं, माफ करेगा हिमाचल प्रदेश है सामने, गुजरात नहीं है। सीएम 36%, पीएम 70% हिमाचल प्रदेश में। यह आंकड़ा भी दिलचस्प है, यानी अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्रियों से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी। आप गुजरात का आंकड़ा आ गया, सीएम 47% है रूपानी साहब, नरेंद्र मोदी 62% लोकप्रिय दिखाई देते हैं गुजरात में। एनडीए हरियाणा की बात, खट्टर साहब के सामने, खट्टर साहब महज 8% है, नरेंद्र मोदी की पसंद 24% है। यहाँ पे भी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है बीजेपी के लिए, वहां पे भले हो जाए। तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बात हुई। अभी और भी है मुख्यमंत्री, यूपी आएगा, यूपी की बारी है, मध्य प्रदेश की बारी है, उनके आंकड़े भी देखने बहुत जरूरी है। बारी बारी से कर्नाटक की बारी रह गई है। अगला हम यूपी को देख लेते हैं, यूपी के आंकड़े अगर हमारे पास तैयार हो तो उसको दिखाया जाए। लेकिन हर जगह पर, हर राज्य में आप देख सकते हैं यूपी की बात। सीएम, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय है बीजेपी शासित राज्यों में। यानी योगी की लोकप्रियता 35% है और पीएम की लोकप्रियता 23% है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, इसको कैसे देखेंगे दिबांग? देखिए सुमित, अगर एक जो बड़ी पिक्चर जो इमर्ज कर रही है, अगर आप देखें जो पहला सर्वे था सीएम्स का, अगर आप देखें कि खुश हैं या ना खुश हैं, 66% खुश हैं, और ये जो मोदी जी का दिखाई दे रहा है, एक बड़ी साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों को पसंद हैं। खुशी नाखुशी की बात होगी तो एक तरीके से मोदी जी पर बात होगी तो वो आगे निकलेंगे, राज्यों में आगे निकलेंगे। इसलिए मैं राज्यों में कह रहा हूं आगे निकलेंगे क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 8वें नंबर पर बीजेपी का मुख्यमंत्री, 9वें नंबर 10वें नंबर पर बीजेपी मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा सवाल करता है, बीजेपी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है? यानी जिसमें एक नेता बड़ा है वही सर्वा है, बाकी जैसे शहनवाज जी भी बोल रहे थे हम कार्यकर्ता को भी बना देते हैं मुख्यमंत्री।
आप एफिशिएंसी स्टेट्स पे नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ एक बड़े नेता की छत्र छाया में पार्टी को ले जा रहे हैं। ये कांग्रेस थी, ये कांग्रेस इस चाल से चलती थी। प्रदीप जी क्या आप आप वही चीज बीजेपी में ये ला रहे हैं? बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि कब तक मोदी 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 के नाम पर जीतते रहेंगे, कहां गए बाकी लीडरशिप? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक। मैं आता हूं शाहनवाज भाई, एक मिनट। नहीं, आपकी बात ठीक है। आप अगर नज़र डालिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर, तो एक दो को छोड़कर शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दीजिए, तो बाकी ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है पहली टर्म में बने या दूसरी टर्म में बने। तो एक फैक्टर वो भी है। देखिए, वो लोकप्रिय नेता नहीं थे अपने प्रदेश के, पार्टी ने तय किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए उत्तराखंड का आंकड़ा देखिए, उत्तराखंड का आंकड़ा देखिए, रावत साहब 0.4, मोदी जी 46%, यानी मोदी जी के नाम पे चला जा रहा है, चला जा रहा है। दूसरा कारण है लोकप्रियता का कि जो केंद्रीय योजनाएं लोगों तक, गरीबों तक पहुंची है, वो मैसेज बहुत स्ट्रांग है। राज्य की योजनाओं से मोदी भेज रहे हैं, रावत जी नहीं भेज पा रहे हैं। नहीं, जो भेज पा भी रहे हैं उस पर वो हावी है शाहनवाज जी। और लंबे समय से शाहनवाज जी, इसको समझाना बहुत जरूरी है कि कब तक आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम की मोहताज हो गई है? देखिए, मोहताज नहीं है बल्कि एतमाद है। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा महनाज नेता है, ऐसा नेता है जिस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। यानी हम कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, जनता का विश्वास है। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं, ऐसे तो जितने भी सर्वे आए हैं उसमें मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता के तौर पर उनकी छवि हुई है, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य काल हो। मैं कश्मीर में अभी जब घाटी में चुनाव में गया था, वो हाजी नाहिद खाई का इलाका, लोग आते थे, मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सुना है कि मोदी की पार्टी का कोई नेता आया है। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि हमारे पास मोदी है, और अगर दूसरे दल की बदकिस्मती है कि उनके पास कैसा नेता है, तो ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं है। मैं दिबांग जी की बात से डिफर करता हूं कि नेता, नीति, नेतृत्व हमारा अच्छा है, हमारी विचारधारा अच्छी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों का विश्वास है। अभय दुबे, हमारे लिए शाहनवाज भाई एक यकीन की मिनट, बात अभय है कि दुबे में हमारे जाऊंगा, पास इस मोदी आंकड़े को जरूर ये समझाएं। हमारी बीजेपी कमजोरी शासित नहीं, हमारी राज्यों में ताकत है। तमाम मुख्यमंत्रियों के मुकाबले पीएम मोदी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है, पर यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में योगी जी ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए, यूपी में योगी जी लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े को देख रहा था तो योगी जी की 35% लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री की 23% है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जो जीता था, आप उसके लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की लोकप्रियता काफी कम है। इसमें कोई भी 50% से ऊपर नहीं है, 50% के नजदीक भी नहीं है कोई भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतित होने वाली बात है। अगर आप हरियाणा में देखें, हरियाणा में मुख्यमंत्री की तो कोई लोकप्रियता है नहीं, प्रधानमंत्री की भी केवल 24% है। तो वहां भी भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक बात है। वहां प्रधानमंत्री की 24% जरूर है, मुख्यमंत्री ज्यादा, लेकिन 24% आंकड़ा बहुत कम है मोदी की शख्सियत को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश में जहां पर कितनी 350 से ज्यादा कितनी सीटें थी, 325 सीटें जीती थी, और एक ऐतिहासिक चुनाव था, उससे मोदी की सरकार को बहुत बड़ा उछाल मिला था। वहां पे मुख्यमंत्री भी नीचे जा रहा है और प्रधानमंत्री भी उससे भी ज्यादा नीचे जा रहा है। ये मुश्किल है। ये आंकड़ा आप गलत वो कर रहे हैं अभय जी, क्योंकि जो आप तुलनात्मक जब देखते हैं ना, तो बीजेपी के मतलब योगी के मुकाबले में बाकी मुख्यमंत्री जो है, जो भी नाम है यूपी के, वो सर्वे में कहीं नीचे दिखाई दे रहे हैं। वो जरूर है, कहीं नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष की नामौजूदगी तो समस्या है ही विपक्ष के लिए हर जगह, लेकिन आप कुल मिला के देखें जनता के बीच में, ऐसे में कहीं अगर दूसरा कोई नेतृत्व खड़ा हो जाए जी, तो फिर ये जो नीचे जा रहा हुआ ग्राफ है, वही तो खड़ा नहीं हो रहा देश में, वही तो दिक्कत होती है, कोई नेतृत्व तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्यों की, उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में, कौन कहां पर खड़ा हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों में बात करेंगे, सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश सिंह बघेल 56% लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 56% लोकप्रिय हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस के राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगभग मुख्यमंत्री के बराबरी पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन 33% पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 58% पसंद किए जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है वहां पर। आगे बढ़ते हैं,
महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे 58% लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता महाराष्ट्र में कम हो जाती है, 47% पर आ जाती है। यहां पर मुख्यमंत्री ज्यादा लोकप्रिय दिखाई देते हैं क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर चला रही हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन पसंद ज्यादा नरेंद्र मोदी किए गए हैं, 46%। तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो कहीं आगे राजस्थान में नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है। असली जगह है पंजाब। पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री 10% है और यहां पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता -28% पर है। यानी नेट की बात कर रहा हूं। ये यहां समझाना बहुत जरूरी है कि -28 क्या होता है। दरअसल जब सवाल पूछा जाता है कि आप क्या बहुत खुश हैं, थोड़े खुश हैं या नाराज हैं या कह नहीं सकते, तो खुश और संतुष्ट को जोड़ लिया जाता है, बहुत खुश और थोड़े खुश को जोड़ लिया जाता है और उसको माइनस किया जाता है नाराज से। वो जो एवरेज निकलता है वो -28 पे जाता है। लेकिन ये पंजाब का किसान आंदोलन इसकी बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन, रिएक्शन दीजिए। पंजाब का किसान आंदोलन पसंद नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पंजाब में कम हो रही है आपकी और आपकी पार्टी की। शाहनवाज भाई, देखिए, हमारे जो भी पैनल में बैठे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री की इमेज तो पूरे दुनिया में नंबर 1 नेता की है। अगर मैं उसके जितने भी सर्वे आए हैं, अगर मैं उसका पूरा जिक्र की इजाज़त दे दें तो आपको मैं बता दूं, चाहे वो गेटअप इंटरनेशनल हो या मॉर्निंग कंसल्ट हो या वो मोस्ट सर्च किए वाले नेता हो, पूरे दुनिया में जितनी साख बनी है वो उनकी है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, देखिए पंजाब एक तरह आंदोलन में है। जी, मैं उसी को कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से डिफर नहीं कर रहा। पंजाब में जो हमने पंजाब किसानों के हित में किया वो चीज़ें गलत तरीके से वहाँ बताई गई हैं। और अभी पंजाब के अंदर ज़रूर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली मिलकर एक ताकत वहाँ होते थे और हमारी भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस मुद्दे पर आपकी सरकार छोड़ दी है। गौरव वल्लभ, आपके अपने शासित राज्यों में तो इस मुद्दे प्रधानमंत्री लोकप्रिय ज्यादा है आपके अपने मुख्यमंत्रियों से, लेकिन पूरे देश और दुनिया में इसको आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत से, हेमंत सोरेन से, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, अभी आप माइनस को समझा रहे थे। माइनस तो देश समझ गया क्योंकि Q1 में हमारी जीडीपी -23.9% है, तो सबको पता है माइनस का क्या मतलब है। सुमित जी, बड़ी बात क्या बाहर निकल रही है, मुझे जो लगता है आप हमारे राज्य और बीजेपी के राज्य का कंपेयर कीजिए। डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है और बीजेपी के राज्य में डिफरेंस सीएम और पीएम का सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, देश 2 आदमी और 2 उनके उद्योगपति दोस्त मिलके चला रहे हैं। शाहनवाज भाई को भी कुछ नहीं पता उद्योगपति दोस्त कहां से आ गए? आप प्रधानमंत्री के समझ में आता गौरव? अच्छा, इसमें उद्योगपति दोस्त कहां से आ गए? ये आपने कहां से पढ़ लिया? मैं बता रहा हूं ना सुमित, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात ठीक है, ये तो दिमाग भी चर्चा कर रहे हैं, पर ये 2 उद्योगपति आप कहां से लिया है? ये कौन सा आपके पास नोट आया? मैं बता रहा हूं सुमित जी, जो आपने आंकड़ा पेश किया, आज प्रधानमंत्री कार्यालय अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहा है तो यूपी के सीएम हट सकते हैं और उत्तराखंड के सीएम को बुला के उनको अवार्ड दिया जा सकता है। जैसा शाहनवाज भाई ने कहा कि बहुत अवार्ड दे रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम को अवार्ड मिल सकता है। और आप जब बोले 2 दोस्त कहां से आगे, ये जो -28% है ना, ये 2 दोस्तों का ही है, क्योंकि ये पंजाब के लोगों को पता है कि ये 2 दोस्त हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, आगे उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तर्क दे रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है कि पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ जी और ऐसा थोथा तर्क दे रहे हैं कि उद्योगपति ले आ रहे हैं, अपनी सरकार की चर्चा कर ले रहे हैं। अरे हैं कहाँ आप जी? आप तो वहां भी पंजाब में भी कांग्रेस आई नहीं है, कांग्रेस ये है, अमरिंदर कांग्रेस है, आप कहीं पे है नहीं, आपसे तुलना ही कहाँ होगी? त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? शाहनवाज जी, शाहनवाज जी आपकी इजाजत से आपको क्या नतीजे मिले? आपके सहयोगी भी त्यागी जी को बोलने दिए। त्यागी जी सॉरी, आपने हाथ उठाया, मैं देख नहीं पाया था। त्यागी जी, मेरे हमारे नेता हैं साहब, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। सुमित जी, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय भी हैं, लेकिन बहुत ही
नसीब वाले भी हैं। मैं पिछले आंकड़े देख रहा था चुनाव के, इंदिरा जी का मुकाबला किससे था? प्रकाश सिंह बादल से, वो मुख्यमंत्री थे। बीजू पटनायक, भैरव सिंह शेखावत, शेख अब्दुल्ला, करुणानिधि, ज्योति बसु, कर्पूरी ठाकुर, रामकृष्ण हेगड़े और EMS नंबूदरीपाद। उस समय राज्यों में इतना स्थापित नेतृत्व था, उससे मुकाबला इंदिरा जी का हुआ करता था। तो ये सौभाग्यशाली भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। आज किसी भी राज्य का कांग्रेसी मुख्यमंत्री उनके आसपास कहीं इसलिए भी नहीं ठहरता है, एक बड़ा कारण ये भी है कि कोई भी अपने बलबूते पे वहां नहीं पहुंचे। ये अकबर रोड की कृपा है कि वो वहां पर हैं। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल मुझको याद है, जो 6 महीने रहा उसी को हटा दिया। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हर तीसरे महीने बदलते थे। कैसे बदले तिवारी जी, कैसे बदले बहुगुणा जी, कैसे बदले मिश्रा जी, कैसे बदले वीर बहादुर जी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को स्थापित भी करती है। 77 से लेकर के 2000 तक भैरव सिंह शेखावत जी रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता चाहे नंबूदरीपाद रहे हों और चाहे जो बात आप कह रहे हैं ना त्यागी जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात सुन के मेरे ख्याल से शाहनवाज हुसैन सबसे अधिक प्रसन्न हुए होंगे। उनको लगा होगा कि ये वाले पॉइंट्स तो मेरे पास होने चाहिए थे बोलने के लिए। लेकिन शाहनवाज भाई आप चिंता मत करिए, कुछ और आंकड़े भी आ रहे हैं। नेशनल लीडर वाले में एक बात हम जी प्लीज नहीं, ये हमारे ही सहयोगी हैं, इसीलिए तो ये जो पॉइंट है सही रखे हैं। किसी भी पार्टी की, खासतौर से नेशनल पार्टी की टॉप लीडरशिप होती है, उसका और स्टेट लीडरशिप में ये अंतर हमेशा आपको दिखाई देगा। अगर आप इंदिरा जी और नेहरू जी को छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई, अटल जी का समय याद कीजिए। अटल जी की लोकप्रियता और बीजेपी के दूसरे नेताओं की, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी की, और इतना भारी अंतर हुआ करता था। तो ये हमेशा जो भी नेशनल पार्टी होगी पावर में, जिसका वर्चस्व होगा देश में, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कल को तीसरी कोई हो, तो उसके साथ ये होगा ही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ सर जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं जिसमें सबकी निगाहें हैं, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए देखना कि लोकसभा चुनाव अगर अभी हुए तो क्या होगा। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कौन जीत रहा है, एनडीए या यूपीए? या आपके सामने आंकड़े देखिए, एनडीए को 58% लोग पसंद करते हैं और यूपीए जिसके नेता राहुल गांधी हैं उसको 28% लोग पसंद करते हैं। यानी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो चाहे कितना कोरोना काल को लेकर विपक्ष हमले कर रहा हो, चाहे कृषि बिल को लेकर सरकार पर हमले हो रहे हो, लोकप्रियता के पैमाने पर एनडीए सरकार को पसंद किया जा रहा है। तीसरे मोर्चे को महज 14% वोट मिल रहे हैं। दोनों को मिला ले, 28% और 14% को मिला भी ले, जो कि टीएमसी कह रही है वहां पर सौगत रॉय, तो भी बीजेपी से पीछे है, एनडीए से पीछे है। तो अगर अभी से लोकसभा चुनाव हो जाए तो सी वोटर का यह सर्वे कहता है कि एनडीए के पक्ष में माहौल है। 58% लोग पसंद कर रहे हैं एनडीए को दोबारा, इनफैक्ट तिबारा सरकार बनाते हुए। क्या कहना चाहेंगे गौरव वल्लभ? लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है एनडीए की। सुमित जी, एक तो ये जो सिंपल जो एडिशन वाली अर्थमेटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स में नहीं चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि झारखंड में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूरे राज्य में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें यूपीए जीत पाता है, और उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो रघुवर दास जो लेड बीजेपी गवर्नमेंट है वो साफ हो जाती। तो ये जो आपने कहा ना कि ये 28 और 14 को मिला दे तो भी नहीं हो पा रहा, ये एक तो मैं इससे मैं नहीं सहमत हूँ। शाहनवाज जी कुछ बोल रहे हैं, गौरव सुनते रहिए ना, जल्दी एक पॉइंट में कहिए बात, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं। नहीं, गौरव जी आज क्या हो गया आपको? आप कौन सा तर्क कर रहे हैं? ये सर्वे ये कह के राज्य पे नहीं, ये पूछा गया एनडीए की लोकप्रियता, और 58% का मतलब समझते हैं आप? 400 के करीब सीट होगी। हर पैमाने में नरेंद्र मोदी जी का परफॉर्मेंस रहा है कि जब भी जनता से जो मांगा है उससे ज्यादा दिया है। अगर 58% से आपको घबराहट हो रही है तो घबरा कर ऐसा बयान मत दीजिए कि अभय दुबे कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे। शाहनवाज भाई कार्यकर्ता को अभय दुबे आपकी बात को कहना चाह रहे हैं। शाहनवाज भाई, ये लोकप्रियता का आंकड़ा है, वोटों का आंकड़ा नहीं है। ये ओपिनियन पोल नहीं है चुनाव से पहले का।
ये लोकप्रियता का आंकड़ा है। जो लोकप्रियता का आंकड़ा होता है वो वैसा का वैसा वोटों में तब्दील नहीं होता है। करेक्ट, वैसा नहीं होता, लेकिन वैसा ही होता है जी। अगर कोई व्यक्ति लोकप्रिय नहीं है तो वो बहुत चुनाव नहीं जीत सकता है। और सुमित जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा हमारा मुख्यमंत्री अगर पीछे रहे तो आप कहिए सर्वे बड़ा अच्छा, खराब, अच्छा, छोटा सा स्टेटमेंट देना 58% पर हमारे नेता की लोकप्रियता है, तो आप इसको कहिए नहीं ये बदलेगा नहीं। कमाल है आप दोनों कह रहा है। ये कह रहा हूं कि 58% लोकप्रियता का मतलब 58% वोट नहीं होते हैं, 400 सीटें नहीं होती हैं, ये मैं कह रहा हूं। आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, पर ये तो मानेंगे ना कि लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई स्थान ही है ही नहीं। मेरा कहना है इस वक्त ये जो आंकड़े हैं ये पूर्वानुमानित हैं। हाँ। इनको पहले से हम लोग अंदाजा लगा सकते थे कि आंकड़े ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो सहमत हूं, मैं तो केवल उनकी इस बात पर टिप्पणी कर रहा हूं कि 58% का मतलब 400 सीटें हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम सब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा है, टीना फैक्टर है क्या? यही सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में कि भविष्य में पीएम मोदी का विकल्प आप किसको मानते हैं। देखा जाए आंकड़े आपके सामने, किसको अपना विकल्प मानते हैं। राहुल गांधी को 26% लोग विकल्प के तौर पर देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को 22% लोग विकल्प के तौर पर देखते हैं। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी, 8% लोग ममता बनर्जी को विकल्प के तौर पर देखते हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 44% लोग कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। यानी मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। इस हद तक नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो चुके हैं। अगला आंकड़ा देख लेते हैं अमित शाह के बारे में, गृह मंत्री के बारे में कि उनसे आप कितने संतुष्ट हैं। 58% लोग अमित शाह के कामकाज से संतुष्ट नजर आते हैं। 28% लोग असंतुष्ट कहते हैं और 14% कहते हैं कह नहीं सकते। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी लोकप्रियता के पैमाने पर संतुष्ट दिखाई देते हैं। पब्लिक उनके सेंटिमेंट को दिखाई देता है। सबसे बड़ा सर्वे, करीब 30,000 लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया है। तमाम 543 की पूरी सीटों पर सर्वे किया गया है। अगला सवाल सर्वे में था कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो बहुत दिलचस्प है आपके लिए जानना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। जनता जनार्दन क्या कहती है, देखिए इस आंकड़े को। सब लोग जानना चाहते हैं कौन ज्यादा लोकप्रिय है, राहुल गांधी या इनकी बहन प्रियंका गांधी। प्रियंका को 35% लोगों ने पसंद किया है, 35%, और राहुल गांधी को 32% लोगों में। यानी प्रियंका को लोग बाग ज्यादा अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं बजाय राहुल गांधी के। कोई नहीं कहने वाले 33% के आसपास लोग हैं जो दोनों को नहीं देखना चाहते हैं, ये कहने वाले 33% लोग हैं। इसी तरीके से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अगला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया वो आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है कि राहुल गांधी से, उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, सुनिए। संतुष्ट 39% है, असंतुष्ट 44% है, कह नहीं सकते 11% है। यानी ज्यादातर लोग राहुल गांधी के नेता के जो जिस भी रोल में है विपक्ष के तौर पर, उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। अब सवाल सोनिया गांधी जी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की माता जी, कितना संतुष्ट है। 38% संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कहने वाले 44% हैं, कह नहीं सकते 18% है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो असंतुष्टों का संख्या ज्यादा है। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी एक्सपेक्ट कर रही होगी। गौरव वल्लभ, कितनी चिंता की बात है आपके लिए ये, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के दोनों असंतुष्टों की नजर में ज्यादा आगे हैं। काउंटर क्वेश्चन नहीं बनता है, पर अगर 2013 में इसी तरह का संतुष्टि असंतुष्टि और कह नहीं सकते का सर्वे होता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, तो उनके 99% 2021 की बात कर लीजिए ना। तो अब दूसरा प्रश्न 2021 की बात कर लीजिए भाई। मैं बता रहा हूँ जी। फिर आपने कहा कि मुश्किल सवाल पूछा आपने गौरव जी से। राहुल गांधी जी के इतने प्रतिशत, प्रियंका जी के इतने प्रतिशत, कोई नहीं के इतने प्रतिशत। मुझे ये बताइए सुमित जी, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष
ऐसे सर्वे से नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं से निश्चित होते हैं। वो किसको चुनना चाहते हैं उससे निश्चित होते हैं, इन सर्वे से नहीं होते। और बार बार इन्होंने 2 सवाल मेरे से पूछे। प्रदीप सिंह जी कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे, बार बार हम खड़ा कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ लिया इन्होंने। जी बोलिए, बोलिए प्रदीप जी। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कांग्रेस ये सर्वे बताता है कि कांग्रेस पार्टी को एक 24 घंटे वाला अध्यक्ष चाहिए। इनमें से कौन होगा ये पार्टी तय करे, आगे निकल गई है जो भी जिसको भी पार्टी तय करे, लेकिन वो 24/7 वाला अध्यक्ष होना चाहिए। मैं ये इसमें मान के चलता हूँ कि आप कई सर्वेक्षक हैं, उन्होंने कांग्रेस के समर्थकों से भी कुछ राय ली होगी इसके अंदर, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या राय है इसको भी रिफ्लेक्ट करता है ये आंकड़ा। इस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी पर्याप्त रूप से लोकप्रिय नहीं है। किसी का भी आंकड़ा जो है वो 50% के पास नहीं जाता। मतलब जो मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ को बहुत खुश होना चाहिए। केवल 44% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। मुझे लगता था ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होना चाहिए। जिस हालत में आज कांग्रेस है, जिस तरह का लिजलिजा ढीला उनकी लीडरशिप है, जिस तरह से उनका फ्यूचर का विजन है, जिस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर छाए हुए हैं, इनको बहुत खुश होना चाहिए कि ये आंकड़ा बहुत, ये शाहनवाज जी के लिए बहुत दुखी होने की बात है। केसी त्यागी जी, आपकी राय कांग्रेस पार्टी की स्थिति में? मैं बोलना चाहता हूं, बिल्कुल गौरव भाई, त्यागी जी के बाद, त्यागी जी के बाद जी। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी है और ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इसे सरवाइव करना है या रिवाइव करना है। जो ये गठबंधन करते हैं अपने को छोटी पार्टी के रूप में बना करके, तो इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, ये रिवाइवल नहीं चाहते। एक रोड मैप, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कह रहा हूं, नॉट एज ए जेडीयू लीडर जी। एक पॉलिटिकल मैप होता है, सर्टेन पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। मैं गौरव वल्लभ जी आपकी पार्टी को, चूंकि मैं एक सेकुलर फ्रेमवर्क में रहा हूं, 7 जन्म माफ नहीं करूंगा जिस तरह से आप लोगों ने सत्ता की लोलुपता के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाया। उसी का नतीजा है कि ओवैसी आपको घर में जाकर के मारता है, आपको यहां भी मारेगा, आपको पश्चिमी बंगाल में भी मारेगा, सब जगह मारेगा। क्योंकि जो सेकुलर पॉलिटिक्स थी हमारे टाइम की, उसका स्कोप आपने खत्म कर दिया। बड़ी बात कह दी आपने उस बाल ठाकरे, गौरव वल्लभ जवाब दे दीजिए फटाक से। बाल ठाकरे के सुमित जी, मैं व्यक्तिगत रूप से त्यागी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, पर त्यागी जी मैं आपको 27 जन्म तक माफ नहीं करूंगा। आपने आरएसएस के साथ मिलके बिहार में सरकार बना ली। मैं आपको 27 जन्म तक माफ नहीं करूंगा। आपने आरएसएस के साथ मिलके बिहार में सरकार, बढ़िया बात कर रहे, दिखाना चाहिए उनको। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं एक अपनी बात कहना चाहता था सुमित जी, अगर गौरव वल्लभ जी, गौरव वल्लभ जी, उनको दिखाइए स्क्रीन पे भाई। गौरव वल्लभ और केसी त्यागी बोल रहे हैं, दिखाइए उनको स्क्रीन पे, एक साथ बोल रहे हैं। मेरी बात तो खत्म करने दीजिए, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए त्यागी जी, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगा। आप मेरे बड़े, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप मेरी पूरी, मैं आप मेरी पूरी आधी लाइन का सेंड, आप बड़े हैं, बोलिए, मैं चुप हो जाता हूं, बोलिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।